हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ग्रामर विद मी। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और 1-2 नंबर के आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इसको समझना ताकि हम एग्ज़ाम में पूरे नंबर ला सकें। तो अब मैं आपको आज अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, तो आपको पूरी अच्छी तरह समझे और आप अलंकार जैसे आप देखिए उससे तब बता दें कि कौन सा अलंकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। अलंकार जो सामान्य उसका अर्थ होता है उसका मतलब है आभूषण। जिस प्रकार अलंकार आभूषणों के प्रयोग से नारी में सौंदर्य की वृद्धि हो जाती है। देखिए अलंकार जैसे आभूषण के प्रयोग से, जैसे आभूषण पहनते हैं नारी तो उस पर सौंदर्यता आ जाती है, वैसे ही अलंकार काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है। अलंकार काव्य की सुंदरता वृद्धि करता है, बढ़ाता है उसकी सुंदरता को काव्य की। अलंकार के भेद, शब्द और अर्थ की दृष्टि से अलंकार के 2 भेद होते हैं। देखिए फ्रेंड, शब्द और अर्थ की दृष्टि से, शब्द भी और अर्थ भी, इन दोनों की दृष्टि से अलंकार के 2 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से 2 भेद होते हैं? देखिए ये होते हैं 2 भेद, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो चलिए अब इन दोनों को अच्छे से समझते हैं आगे जाके। तो चलिए देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सुंदरता आ जाती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ओके, जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग से, जब शब्द का प्रयोग होता है तब काव्य में सुंदरता आ जाती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। ठीक है, देखिए समझने तो अच्छे समझा देती हूँ। जब किसी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में, काव्य क्या होता है मैं पता नहीं, काव्य अलंकार जो है काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है। वैसे ही जब किसी शब्द की हेल्प से काव्य में सुंदरता आ जाए शब्द की मदद से, तो उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। देखिए कैसे शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सो यहाँ पे देखते हैं अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी भी वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए वर्ण की कैसे आवृत्ति पे सोच रहे हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रघुपति राघव फ्रेंड्स, 1 मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, तो मैं लिख लूँ उसको सही से। तो फिर राघव राजा राम। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रावण की आवृत्ति हुई है बार बार। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे रावण की आवृत्ति हुई है बार बार, देख पा रहे हैं आगे लिखा है ना, यही होती है वर्ण की आवृत्ति। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अब इसके उदाहरण क्या होते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुभर भौछाई। यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति समझ आ गया होगा। वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है वाला। पेपर में आराम से कर लेंगे। अभी हम इसके क्विज भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम इसको समझ लीजिए। मुदित महापति मंदिर आए, तो बहुत इजी है, माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है और तो दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। समझ आ गया होगा अब आपको। अगर अब भी समझ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताए, वो क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें, मैं उस पर अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी अलंकार पे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यमक अलंकार, जब काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। देखिए फ्रेंड, जब काव्य में किसी भी काव्य में बताया ना, काव्य में वर्ण की किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो कि तो शब्द के अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मतलब शब्द की तो आवृत्ति हो रही है, शब्द की आवृत्ति हो रही है पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न आ रहे हैं, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। अब देखिए कैसे, आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखे, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। ये हम पढ़ते हैं अपनी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। अभी देखिए इसका मतलब क्या है। इन पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। देखिए इस पंक्ति में कनक आया 2 बार, कनक और कनक दिखा होगा आपको, मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कनक कनक, पहले आ गया ना कनक। ऐसे शब्द आए जब 2 बार आए शब्द तो वहाँ पे थे 2 बार शब्द आए पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए कैसे भिन्न भिन्न हो रहे हैं।
और अगर भिन्न भिन्न हो तो उसका अर्थ होता है यमक अलंकार। तो देखिए जैसे भिन्न होते हैं, इन पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। मतलब कनक कनक 2 बार शब्द आया है, परंतु दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। 2 बार शब्द तो आया पर दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे एक कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा आपने देखा होगा, धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ। तो दूसरे कनक का अर्थ है सोना, एक बहु में ले जाती वैसा वाला सोना नहीं है, स्लीपिंग नहीं है, ये गोल्ड है, सोना। ओके, तो फिर देखिए 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। जैसे बोले पहले वो मतलब 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। इसमें कौन से शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है? बेर और बेर, दोनों का भिन्न भिन्न कैसे? देखिए यहाँ 3 बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है 3 बार, और 3 बेर एक फल विशेष। देखिए जैसे बोला है इसमें कि 3 बेर मतलब पहले वो 3 बार खाती थी खाना, पर आज वो 3 ही बेर खा रही है। तो ये हो गई हमारी अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो आपको अच्छे से मुझे लगता है समझ आओगे। अब भी कुछ समझ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इन्फॉर्म करें मुझे क्या समझ है, उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। ओके, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है काव्य में प्रयुक्त एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो, अर्थात एक ही शब्द कई अर्थों का बोध कराए, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए काव्य में प्रयुक्त मतलब एक शब्द एक से इसकी मतलब शब्द एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ हो, एक शब्द है पर उसके अर्थ अलग मतलब अधिक है, बहुत ज़्यादा अधिक है उसके अर्थ, एक ही शब्द कई अर्थों का बोध कराए, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए कैसे, मतलब एक ही शब्द मतलब एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ, तो शब्द एक ही है पर अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, अर्थात एक ही शब्द कई अर्थों का बोध करे, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो देखिए कैसे, मेरी भव भादो हरो राधा नगर सोए, जो तन की झाए परे श्याम हरितो दुति होए। यहाँ एक ही शब्द श्याम के 2 अर्थ हैं। देखिए सब पे श्याम है, इसके 2 अर्थ हैं। यहाँ पे मैं दिखा पा रही हूँ, कलर शेड कर लेते एकदम। यहाँ पे ये जो श्याम है इसके 2 अर्थ हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए एक श्याम के अर्थ है श्री कृष्ण और एक सावला, मतलब श्याम मतलब सावला भी, और एक अर्थ है श्री कृष्ण। ऐसे ही एक शब्द हरित के भी 2 अर्थ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हरित भी है, मतलब एक ही शब्द पर उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा वो है श्लेष अलंकार। हरित देखिए इसके भी भिन्न भिन्न अर्थ है, देखते कैसे। हर एक तो हरित का अर्थ है प्रसन्न, मतलब बहुत प्रसन्न, और एक का अर्थ है हरा रंग। समझ आ गया होगा आपको। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड उदाहरण है ये, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारी उजियारी करे बड़े अंधेरे होए। तो इसमें बोला है यहाँ एक शब्द के बारे के 2 अर्थ है। देखिए यहाँ पे बारे यहाँ पे है, ये रहा, इसके 2 अर्थ है। क्या क्या है, एक बचपन और एक चलाने पर। तो फिर देखिए क्या बोले इसमें, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, बारे जियारी करे बड़े अंधेरे हुए। तो इसमें बारे का तो पता चलता, दूसरा दिखता है बड़े अंधेरे हुए। यहाँ पे है शब्द जो इसका भी अर्थ है 2। क्या क्या है वो, ये एक तो बड़े का अर्थ है बढ़ने पर और एक है बुझने पर। ठीक है फ्रेंड्स, एक बढ़ने पर और एक बुझने पर इसके अर्थ है। तब हमारा नेक्स्ट जो आया है वो आया अर्थ अलंकार। अब देख पा रहे हो हमारा अर्थ अलंकार। तो फिर फ्रेंड्स हमने अपना शब्द अलंकार पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना अर्थ अलंकार पूरा। तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या पसंद आया इसके अंदर और आपको कुछ समझना है वो बताइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।